वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 12th वीडियो। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल को, एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और उसके ऊपर टॉर्क वर्क करेगा। टॉर्क मतलब कपल ऑफ फोर्स होता है जो वर्क करेगा, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉइल को प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड में। एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा कैसे। तो गाइस सिंपल है, एक मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से और एक परमानेंट मैग्नेट से। आप यहाँ पे कोई भी प्लेस कर लीजिए, बस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना कैसे भी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे दो मैग्नेट्स प्लेस करी, एक तरफ उसका पोल नॉर्थ रखेंगे और इस तरफ रखेंगे इसका साउथ पोल फ्रंट पे। तो नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करेंगे और उसके ऊपर टॉर्क वर्क करेगा, एक कपल ऑफ फोर्स वर्क करेगा। इसको फाइंड करना है आज। ठीक है, पहले डायग्राम देखते हैं, फिर टॉर्क का डायग्राम से फोर्स फाइंड करेंगे और फोर्स फाइंड करने के बाद में टॉर्क की कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले टू मैग्नेट्स। अब गाइज अगर यहाँ पर टू मैग्नेट्स बनाई हैं तो हम आपसे बोल सकते हैं अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगी तो ये बायर्स होंगे यहाँ पे, और परमानेंट होगी जाके तो बायर्स नहीं होंगे। और खास बात यहाँ पे ये है बच्चों, यहाँ पर जो फ्रंट पोल रहेगा वो नॉर्थ है और यहाँ पर पोल माना है साउथ। और अगर आप यहाँ नॉर्थ कर देंगे, यहाँ साउथ कर देंगे तो बच्चों क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा बी। अब इसके बाद में बच्चों यहाँ पर बीच में एक कॉइल को प्लेस करना है, और खास बात ये है कि जो कॉइल हम प्लेस करेंगे बच्चों वो होनी चाहिए परपेंडिकुलर प्लेस। मतलब ये कॉइल मैग्नेटिक तरीके रखी तो परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे कॉइल को, रेक्टेंगल कॉइल को। अब डायग्राम में सामने सामने बनाना है तो थोड़ा अच्छा बना देते हैं उसको। कैसा, ये क्रॉस बनाया है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि परपेंडिकुलर प्लेस है इसमें। ठीक है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल आकार की बना देंगे यहां से। अब इसके बाद में जब इसमें हमने करंट फ्लो कराया तो करंट क्या होगा बच्चों, इस तरीके से फ्लो होगा पूरी कॉइल में। तो व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड पासिंग थ्रू द करंट फ्रॉम, मैं नॉमिनेशन कर लेता हूं इसका P Q R S, यहां से करंट फ्लो होगा। पहले करंट हमारा यहाँ P से Q जाएगा, फिर Q से R I करंट जाएगा, फिर R से S, और वापस होता हुआ यहाँ से वापस करंट निकल जाएगा। और इस पूरी कॉइल में करंट जो है बच्चों वो हमारा कैसा इक्वल रहेगा कि भाई कॉइल हमारी पूरी एक ही है। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही इसमें करंट पास होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे हम इसको करंट पास करेंगे तो क्या होगा जाके इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो आर्म ए बी जो है, आर्म जो पी क्यू है हमारी, वो क्या करेगी, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन आता है वो फोर्स लगेगा कहाँ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए बच्चों हमारे पास रूल होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। उसको यहाँ अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन आर्म पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे, फिर आर एस निकालेंगे, फिर इधर एस पी के निकालेंगे। हालांकि इसको एस पी पूरा बोल देते हैं लेकिन वो करंट यहीं से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो इन चारों कोर में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड से वजह से लगने वाला फोर्स, क्योंकि इसमें हम करंट पास करा रहे हैं। ठीक है, तो रूल्स लगाते हैं कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों यहाँ पे लगाया P से Q, करंट हमारा जा रहा अपवर्ड। अब कॉइल को हमने इस तरीके से प्लेस किया, ये PQ हो गया, ये RS हो गया, ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेस किया है, और जो मैग्नेट है हमारी वो यहाँ पे रखी है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाली, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल में और कॉइल परपेंडिकुलर प्लेस कर रखी है हम लोगों ने यहाँ पे। तो बच्चों क्या होगा, करंट हमारा कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। करंट हमारा P से Q ऊपर की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट को हमने शो किया। और जब देखिए बच्चों करंट हमारा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये फिंगर होती है, और करंट के लिए FMC फोर्स 4 फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और मिडिल फिंगर जो होती है वो करंट को शो करती है। हम दोनों डायरेक्शन सेट करेंगे, थंब जहां हमारा आएगा वहां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगी। ठीक है, तो फील्ड हमारा जो नॉर्थ से साउथ की ओर है तो हमने इस तरीके से लगा दिया, और जो करंट है हमारा वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। ये फील्ड के लिए हो गया, ये करंट के लिए हो गया, थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है।
इसका मतलब बच्चों जो पी क्यू आर में उसमें जो हमारा करंट लगेगा कहाँ जाएगा, दैट फोर्स सपोज मान लिया इसको F1 है और ये लगेगा इनवर्ट, तो क्रॉस बना देते हैं इसका सिंबल। ओके, तो यहाँ नोट कर लेते हैं, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब एक कॉइल को परपेंडिकुलर प्लेस्ड, रेक्टेंगुलर कॉइल परपेंडिकुलर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको प्लेस किया एक कॉइल को, कौन सी, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS नाम डाल दिया मैंने, PQRS को परपेंडिकुलर प्लेस किया कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, एंड द करंट पास फ्रॉम द P to QRS, ठीक है, एंड करंट I पास थ्रू इट, I पास्ट थ्रू इट, और हमने क्या किया बच्चों, इसमें I करंट पूरे में पास करा दिया। पास कराने के बाद में अब हमने क्या देखा, आर्म PQ में, तो यहां लिखेंगे इन आर्म PQ करंट फ्लो फ्रॉम कहां होगा बच्चों, P to Q, एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो स्टेबल है हमारा बच्चों सभी के लिए, मैग्नेटिक फील्ड B, ये जो है नॉर्थ टू साउथ है, B इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और कौन सी फोर्स निकालना है, P से Q में निकालना है, इन आर्म PQ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन आर्म PQ, कहां से, फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स बच्चों कहां होगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाया हमने, थंब कहां जा रहा था हमारा, इनवर्ट जा रहा था, तो आर्म PQ में जो फोर्स F1 लगेगा वो बच्चों अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स F1 becomes inward, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब बच्चों Q से R में निकालेंगे, यही कंडीशन, Q से R में करंट हमारा जा रहा है Q to R, इस तरीके से, जब ये ऊपर जाएगा तो ये अंदर की ओर, भाई रेक्टेंगल कॉइल में ऐसे प्लेस किया, PQ ये हो गया, RS ये वाला है, डायग्राम में आपको इस तरफ लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, PQ RS ऐसे, ठीक है। तो ये RS है, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, अंदर की ओर है, Q से R की फॉर्म में, PQ QR RS, तो ये जो QR है वो अंदर की ओर है, ठीक है। तो 3 फिंगर्स हमारे पास, थंब, 4 फिंगर, मिडिल वाली करंट के लिए होती है, तो इसको हमने अंदर सेट कर दिया ऐसे, ये अंदर की ओर है, और ये जो फिंगर है 4 फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा वही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये अंदर हो गई, ये फील्ड हो गई, थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। तो बिल्कुल ऐसे ही आर्म QR में हमारा जो करंट फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। यहां लिखेंगे सिमिलरली इन आर्म QR force F2 becomes downward, ये हो गया। अब बच्चों देखो यहां पे, अब बात करेंगे RS के लिए, PQ में करंट अब बढ़ गया था, RS में नीचे की ओर जाएगा, तो ये वाली फिगर चलेगी डाउनवर्ड हमारी, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड हमारा वहीं का वहीं है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, करंट डाउनवर्ड, फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन आर्म S कहाँ होगी जाके, इट बिकम्स आउटसाइड, और आउटसाइड की लगाते हैं डॉट सिंबल F3, ठीक है। तो सिमिलरली कौन सी बच्चों, इन आर्म कौन सी है यहाँ पे, RS, फोर्स F3 बिकम्स कहाँ होगा जाके बच्चों, आउटवर्ड, एक पॉइंट और हो गया। अब यहाँ पे SP बोलेंगे, लेकिन ये SP नहीं होती, करंट यहाँ से वापस चला जाता, करंट लेकिन आई है हमारा, तो इस आर्म पे क्या होगा जाके, फोर्स कहाँ लगेगा, तो पहले QR में फोर्स इनवर्ड गया था करंट हमारा, तो अब QR कहाँ जाएगा, आउटवर्ड, तो ये फिंगर
आउटवर्ड करंट के लिए फील्ड हमारा वही है, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो इसका मतलब इस SP में फोर्स जो F4 लगेगा वो अपवर्ड लगेगा। तो यहां लिखेंगे सिमिलरली इन आर्म SP फोर्स F4 बिकम्स कहाँ होगा जाके गाइस, अपवर्ड। अब हमने जब इसमें करंट पास कराया, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो इसने मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया, उस फोर्स की डायरेक्शन को निकाल लिया है। इनवर्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड, ये चारों डायरेक्शन हमारे पास आ गए। अब क्वेरी यहाँ पे है कि टॉर्क फाइंड करना था, टॉर्क कपल ऑफ फोर्स होता है, वो यहाँ पे कैसे है। तो गाइज ये चारों फोर्स कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। बराबर होने का रीजन भाई हम निकाल किससे रहे हैं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से निकाल रहे हैं, करंट से निकाल रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगा। तो ऐसा कुछ तो यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट हमारा पूरे में एक ही फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को हमने टच ही नहीं किया है। जो मैंने स्टार्टिंग था वो लास्ट तक हमने वही रखा है। तो अगर हमारा I और B एक ही है बच्चों, तो लगने वाले फोर्स भी हमारे कैसे होंगे, वैल्यू में बराबर होंगे। अब गाइस अगर मान लो इस बॉडी को मैं इस तरफ खींचूं, एक फोर्स से इस तरफ खींचूं, तो बॉडी कहाँ जाएगी, तो कहीं नहीं जाएगी। बोले बहुत तेजी से टूट भले जाती है, लेकिन अगर कोई मजबूत बॉडी है तो क्या करेंगे, बराबर फोर्स से ये मूवमेंट नहीं करेगी। तो यहाँ देखिए F2 लग रहा है डाउनवर्ड और F4 लग रहा है अपवर्ड। इस फोर्स से इस कॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई नहीं। मींस F2 एंड F4 इज अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट कॉइल। पहले दो फोर्स हमने बताया यहाँ पे, कौन से, F2 और F4, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है। नोट कर लेते हैं, फोर्स F2 एंड F4 इज इक्वल एंड अपोजिट, और इक्वल अपोजिट है तो क्या होगा बच्चों, सो दे कैंसिल आउट इच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हेंस दे कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे आता है दो फोर्स बचे कि F1 इनवर्ड और F3 आउटवर्ड लगा। साइकिल चलाते हैं आप लोग, और जब साइकिल चलाते हो साइकिल को टर्न कैसे करना होता है, दोनों हैंडल पकड़ रखे थे, एक हाथ मेरा हार जाएगा और एक पीछे। बहुत सारे लोग स्टैंड वाले होते हैं, बोले सर हम एक हाथ से चला लेंगे, लेकिन वो फोर्स इनवर्ड लगेगा। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, साइकिल आप हैंडल पकड़े हुए हैं और आपको टर्न करना है, तो एक फोर्स आउटवर्ड। अब एक काम करते हैं, इसको राइट पकड़ लेते हैं, इसको नहीं मूव करेंगे, बोले इसको मूव करके दिखाओ, आप टर्न नहीं कर पाएंगे। तो किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या होता है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, मींस एक आउटवर्ड तो एक इनवर्ड लगता है, और क्या होती है, वो बॉडी हमारी घूम जाती है। कार चलाते हैं, स्टीयरिंग घुमानी पड़ती है ऐसे ऐसे, तो क्या है, एक फोर्स आउटवर्ड जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए F1 इनवर्ड लग रहा है और F3 कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है। तो F1 F3 क्या करेंगे, एक कपल ऑफ फोर्स का रोट करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगी, ये कॉइल इसके अंदर घूमना शुरू कर देगी। तो यही हमारे फोर्सेस क्या हैं, F1 एंड F3 इज द कपल ऑफ फोर्स दैट नोन एज द टॉर्क। अब ये होते किसने, उतना फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां नोट कर लेंगे, अलग से नोट कर देता हूं, F1 एंड F3, F1 एंड F3 इज एक्ट एज टॉर्क, ड्यू टू विच क्या होगी जाके, कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, कॉइल हमारी घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। पहले इसको नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे अगर ये टॉर्क है तो ये टॉर्क कितना लगेगा, इस फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। नोट डाउन प्लीज। अब गाइस इसके बाद यहां पर टॉर्क को कैलकुलेट करना है। जो टॉर्क हमने बताया दो फोर्सेस लग रहे हैं उसको करना है कैलकुलेट। एक काम करते हैं, इस डायग्राम का टॉप व्यू बनाते हैं। केवल एक कॉइल हमने परपेंडिकुलर प्लेस की थी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो गाइस ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ था, और इसके बाद में एक कॉइल हमने क्रॉस प्लेस की थी, और कॉइल के ऊपर की साइड का कोई भी नाम डाल दीजिए। मैंने वहाँ पे PQRS डाला था, तो आप यहाँ पे ये वाला R पॉइंट मान लीजिए और ये वाला S पॉइंट। ऊपर से कॉइल को देख रहे हैं बस, केवल कॉइल ऐसे प्लेस है और परपेंडिकुलर इस तरीके से, तो ऊपर वाला टॉप भी दिखाई पड़ेगा उसको, केवल RS साइड हो गई हमारे पास। और ये दो परपेंडिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही थी। ये वाली साइड जो है, ये ऊपर वाला ऐसा भाई ऐसे घूमना शुरू कर देगा, तो इस पे अंदर फोर्स लगेगा, इस पे बाहर की ओर लगेगा, तो ये कॉइल घूम जाएगी ऐसे। तो मतलब एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा था और एक फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है इसको घुमाने के लिए, ठीक है। अब गाइस
ये दोनों फोर्स हो गए हमारे, दैट इज ए फोर्स F1 और ये हो गया F3 फोर्स जो इनवर्ड और आउटवर्ड इसके ऊपर लग रहा है, इसकी वजह से कॉइल घूमना शुरू की थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर इस कॉइल की ये साइड्स हैं, एक और रेक्टेंगल है ना इस तरीके से पूरी, तो ये कॉइल की साइड्स, और हमने ये मान लिया कि लेंथ इसकी जो है वो L थी और इसकी जो विड्थ है वो W है। फोर्स बच्चों लगा कहाँ पे, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, तो F1 इक्वल टू F3 है। सबसे पहले फोर्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल, कोई भी नाम लीजिए क्योंकि सारे फोर्स बराबर ही है, तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चों IVL साइन थीटा, IVL साइन थीटा। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर जहां फोर्स लग रहा था, इसकी लेंथ हमारी विड्थ W मान ली हम लोगों ने इस कॉइल के लिए, रेक्टेंगुलर है ना इसलिए, और B और L के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों 90, क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा, तो लगने वाला फोर्स मैं F इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे F1, F2, F3 और F4 सारे फोर्सेस इक्वल हैं बच्चों, इसीलिए यहाँ पे F लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया था कि F इक्वल टू IVL साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा हमारा F वेक्टर इक्वल टू या F इक्वल टू IVL ओनली, ये तो फोर्स हो गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क इक्वल टू होता है जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अगर टॉर्क है तो कपल ऑफ फोर्स होंगे, दो फोर्स होंगे, उन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो गाइस टॉर्क का सिंबल होता है इस तरीके से, T ऐसा बनता है क्रॉस, फोर्स हमारा हो गया IVL इनटू, ये कहाँ पे होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो एक फोर्स हमारा ऊपर लग रहा है, एक ये लग रहा है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली तो होगी जाके R से लेके, और यहाँ पे कोई पॉइंट डाल दीजिएगा, A डाल देते हैं, तो RA इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, RA हो गई जाके बच्चों। अब बात आती है इस RA की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फोर्स हमारा एक्ट हो रहा है, ये साइड थी हमारी, तो हमने कहा ये साइड में यहाँ बना लेते मैग्नेटिक फील्ड से, और हमने मान लिया मतलब इस वाले के पैरेलल में यहाँ डायरेक्शन खींच दी, और मान लिया यहाँ पर बन रहा है एंगल हमारा थीटा। ठीक है, इसके अलावा ये मान लिया एंगल हमारा अल्फा, यहाँ पर मैग्नेटिक जो हमारा फोर्स है परपेंडिकुलर है वो 90 होगा जाके FMC, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा फोर्स का कैसा होगा, इट बिकम्स 90, तो ये 90 एंगल है, ये अल्फा है, तो ये बचा हुआ होगा जाके। इसके अलावा बच्चों ये जो कोर है हमारी, उससे ये वाला जो साइड है हमारी वो परपेंडिकुलर रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में कोर कैसी होती है आपस में, परपेंडिकुलर होती है। तो गाइज ये वाली एक कोर थी, रेक्टेंगल कॉइल कैसी है हमारी, ये पूरी रेक्टेंगल कॉइल है इस तरीके से, तो ये वाली कोर हमने यहाँ बनाई थी, तो ये पूरा एंगल कितना है 90, मतलब थीटा और अल्फा का जो सम है वो कितना है, थीटा और अल्फा का सम भी 90 है। अब आते हैं ट्राइंगल ऊपर वाले में, ट्राइंगल कौन सा ऊपर, मैं यहाँ पॉइंट डाल देता हूँ, कोई सा भी ए डाल दिया था, मैं यहाँ C पॉइंट डाल देता हूँ, CSB में ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ नोट करता हूँ मैं, इन ट्राइंगल CSB में अल्फा हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90, तो एंगल CSB ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला बच्चों कितना हो जाएगा थीटा, तो एंगल CSB कितना हो जाएगा बच्चों, ये थीटा हो जाएगा, जो इसके बीच में यहाँ पे था। कोई क्वेरी तो नहीं यहाँ पे। अब थीटा एंगल आ गया यहाँ से, हमें क्या निकालना है, RA की वैल्यू। तो ट्राइंगल ले लीजिए RSA, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल RSA, और RSA में थीटा के सामने परपेंडिकुलर होती है, जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनस। तो लगा देते हैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू,
साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आर ए अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चों, आर एस, तो यहाँ से हो जाएगा आर एस इक्वल टू आर ए इक्वल टू आर एस साइन थीटा। आर एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, डब्लू, हमें आर ए की वैल्यू चाहिए थी यहाँ से, तो यहाँ से हो गया आर ए इक्वल टू डब्लू साइन थीटा। उठा के यहाँ प्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या निकल के आ जाएगा, टॉर्क निकल के आ जाएगा। तो ऊपर देखिएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, टॉर्क इक्वल टू IVL इंटू आर ए की वैल्यू डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा। अब L लेंथ है रेक्टेंगल की और W क्या है, विड्थ है, और लेंथ इंटू विड्थ क्या होती है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो गाइस L इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एरिया, कितना मान लिया बच्चों, इसका एरिया मान लिया हमने A, तो यहाँ से हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू IBA साइन थीटा। इसके अलावा ये कॉइल है, तो बच्चों के नंबर ऑफ टर्न्स इसमें होंगे जाके, तो मान लिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों, N, ये टॉर्क एक पे लग रहा है एक टर्न्स पे, तो सारे पे कितना लगेगा, N का मल्टीपल हो जाएगा उसमें। तो यहाँ लिखेंगे फॉर N टर्न टॉर्क इक्वल टू NIBA साइन थीटा, NIBA साइन थीटा, NIBA साइन थीटा। BA क्यों लिखा मैंने, AB क्यों नहीं लिखा, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और AB कॉस AB साइन थीटा क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, अगर आप उल्टा कर देंगे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी उसकी। NIBA साइन थीटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क। ठीक है, इसके बाद अब गाइस यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो एरिया और वेक्टर फील्ड के बीच का है। एक पॉइंट और, एक टॉपिक मिलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और शायद आपको याद हो पीछे हम लोगों ने एक कंपेयर किया हुआ था, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और वहाँ पे आया था M या NIA आया था, तो उसको बताया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है बच्चों, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो से कंपेयर किया था। अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो गाइस वहाँ पे जो डायपोल मोमेंट हमारा था वो क्या था, NIA। तो मतलब NIA क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू NIA M, और NIA तो क्या हो जाएगा, तो यहां से टॉर्क इक्वल टू MB साइन थीटा, दैट इज द ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क इन फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो गाइज जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ओके गाइज, तो ये है हमारा टॉर्क। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर को, इसके यूज करने के, टॉर्क के प्रिंसिपल को यूज करने के बाद में गैल्वेनोमीटर, और एक टॉपिक लास्ट हमारा टॉपिक और चैप्टर का बचेगा जाके कौन सा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ओके गाइज, नोट कर लीजिए, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क। थैंक यू।